डियर स्टूडेंट्स, आइए हम कक्षा 11वीं के गणित विषय के अध्याय 6 रैखिक असमीकरण या लीनियर इक्वालिटीज के ऊपर होते हैं। यहाँ पर असमीकरण शब्द का प्रयोग किया है तो आपको समीकरण जैसे मान लीजिए आपका 2x + 3y = 4 ये आपका रैखिक समीकरण होता है। और जब आपका इक्वल टू के अलावा कोई सिंबल छोटा है बड़ा है यूज हो जाता है उस कंडीशन में आपका ये असमीकरण में बदल जाता है। उदाहरण के लिए इसी समीकरण को मैं लिखता हूँ 3x + 2y ≤ 4 या 2x + 3y ≥ 4 है ना। और अगर इक्वल टू सिंबल हटा भी लें तो ये आपका सारा जो है असमीकरण हो जाती है। जिसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं हो वो आपकी असमीकरण होती है। छोटा है बड़ा है, छोटा है बराबर, बड़ा है बराबर, ये आपका अगर होता है तो ये आपका क्या कहलाता है, ये समीकरण जो है असमीकरण में बदल जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें कि ये आप मान लीजिए उससे हल की बात करते हैं तो हल कैसे निकलते हैं। हल ये मान लीजिए आपका ये अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, वाई और वाई डैश। हमें मान लीजिए x ≤ 0, इसको हमें यदि मान लीजिए इसका आलेख बनाना है तो आप पहले देख लीजिए x = 0 के लिए आपका आलेख क्या बन रहा है। x जो किसमें होता है आपका y अक्ष में होता है, इस y अक्ष में आपका x क्या होता है 0 होता है, यानी y अक्ष जो होता है वो x = 0 का आलेख बन जाता है। हमें अब x = 0 पता लग गया, इस y अक्ष में कहाँ भी जाओगे आप तो x का मान 0 ही मिलेगा आपको। अब हमें आलेख बनाना है लेस देन, छोटा है, x का मान छोटा है बराबर 0 के लिए। तो जब x का मान छोटा आप लेंगे तो आपको ये मूल बिंदु होके इस तरफ लेफ्ट में आना है तो आप इसको रेखांकित कर देंगे इस तरह से आगे लेफ्ट से। ये आपका क्षेत्र जो होगा ये आपका x ≤ 0 के लिए। ठीक है, ये आपका क्षेत्र जो बन रहा है ये x छोटा है बराबर 0 के लिए होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका x बड़ा है बराबर 0 होता है तो आप उस कंडीशन में ऐसे आलेख बना देंगे, ये आपके अक्ष हो गए, x अक्ष का नेगेटिव, y अक्ष और ये y अक्ष का नेगेटिव, और जहाँ दोनों विचित करते हैं वो बिंदु कहलाता है, समझते हैं। अब हमें आलेखित करना है x बड़ा है बराबर 0 को, तो पहले आप x बराबर 0 को आलेखित करेंगे। x बराबर 0 आपका y अक्ष बन जाएगा, और चूंकि x का मान 0 से बड़ा ले रहे हैं x ग्रेटर देन, तो आपके x बड़ा है 0 से बड़े मान आपके इस राइट हैंड साइड पर मिलते हैं। तो आपको इस तरह से स्केल की सहायता से लाइन निकाल देना। ये जो सूत्र होगा आपका ये किसके लिए होगा, ये आलेख बनाना है x बड़ा है बराबर 0। ठीक है, सिंपल है। अगर आपको y के लिए बनाना है, y > 0 = 0 के लिए तो y = 0 किस पे होता है, x अक्ष पे होता है, इस अक्ष पे होगा। तो जब y का मान छोटा है तो आप नीचे की साइड में लाइन डाल देंगे इस तरह से, और जब बड़ा होगा तो आपको ऊपर की साइड में लाइन डालना है क्योंकि y का मान 0 से बड़ा ऊपर मिलता है। ठीक है, तो ये आपके हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन कि x ≤ 0 का आलेख किन चतुर्थांशों में होता है। आप देख लीजिए फर्स्ट छोड़ो सेकंड में होगा और थर्ड में होगा, सेकंड और थर्ड में होगा। अगर आपको x ≥ 0 का आलेख निकालना है तो आपको फर्स्ट और फोर्थ में होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हमें इसमें समीकरण का आलेख बनाकर क्षेत्र निर्धारित करना है, और क्षेत्र निर्धारित करना है जिसको संभावित क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कि उस असमीकरण के हल मिलेंगे आपको। तो इसमें कोई एक हल नहीं रहेगा, उसमें अनंत हल मिलेंगे आपको, जिस क्षेत्र आपका होगा पूरा उसका। एक क्वेश्चन देखते हैं। x > 2 को आलेखित कीजिए। इसको हमें आलेखित करना है तो आप पहले अक्ष बना लो। ठीक है, इसके पहले हम कर सकते हैं x > 0 के लिए जो समीकरण होगा वो समीकरण इस प्रकार का होगा x = 2। तो पहले आलेखित करेंगे x = 2 को। x बराबर तो कहाँ होगा, जो आप जानते हैं x बराबर 1, x बराबर 2, तो यहाँ से जो लाइन निकलेगी
y अक्ष से समांतर, ये आपकी x इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, x इक्वल टू 2 का आलेख बन गया आपका x बराबर 2। अब हमें इसमें देखना है कि x इज लेस देन इक्वल टू 2, x का मान 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा तक की लाइन कहां से जाएगी, इस तरह। ठीक है, ये इसका x इज लेस देन इक्वल टू 2 वाला इस तरह होगा। अगर आपको बड़ा है निशान दे दिया, x बड़ा है बराबर 2 से, तो आपकी लाइन उस तरफ चली जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे लाइन बनाना है। अब क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके एक और है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए या तो आलेखित कीजिए, आलेखित कीजिए। तो हम पहले y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, ये अपने असमीका है, और असमीका के लिए समीकरण जो बनाओगे आप, के लिए समीकरण जो आपका बनेगा वो समीकरण बनेगा y इज इक्वल टू 3। तो हमें पहले आलेख बनाना है y बराबर 3 के लिए। देखिए y इक्वल टू 3, तो y ले गया 1 2 और ये आपका y इक्वल टू 3 हो रहा है, तो लाइन जो आएगी ऐसे आएगी आपकी y इक्वल टू 3, जो रेखा होगी ये होगी y इक्वल टू 3। और हमें देखना है कि y का मान 3 से बड़ा बराबर है, बड़ा बराबर था, ये लाइन जो जाएगी वो ऊपर जाएगी, क्योंकि नीचे छोटे मान आ रहे हैं, तो आपकी लाइन इस तरह से हो जाएगी। आपको थोड़ा बड़ा देना, ये आपका जो है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए आलेख बन जाता है। ठीक है, अब मैं इनके हल समुच्चय की बात करता हूँ, इन्हीं के हल समुच्चय की बात करता हूँ मैं, किसका हल समुच्चय क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अंतराल के बारे में पढ़ते हैं। अंतराल क्या होते हैं, अंतराल में हम सारे मान ले लिखते हुए ये लिखते हैं कि किसके बीच आ रहा है, बस 2 यूनिट। और अंतराल में आपके पास 2 टाइप के अंतराल मुख्य रूप से होते हैं, समृद्ध अंतराल यानी कि क्लोज्ड इंटरवल, और विवरण अंतराल। समृद्ध अंतराल में क्या होता है, इतना कि x का मान ऐसा होता है कि x का मान आपका जो होता है वो a से बड़ा बराबर होता है और b से छोटा बराबर होता है। यानी यहाँ पे आपको x का मान a और b लेना है, जिसमें a और b दो शामिल है, दोनों शामिल है। अब इस अंतराल को कैसे लिखेंगे, और इस अंतराल को सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका बन गया समृद्ध अंतराल a b। बड़ा ब्रैकेट लगा देना तो समृद्ध अंतराल मिल जाएगा, यानी इन दोनों के बीच की संख्या है जिनमें दोनों शामिल है, ये हम लेंगे। और हम विवरण अंतराल में क्या करते हैं, विवरण अंतराल में आपको x का मान कैसा लेना है, x इज सच दैट x आपका जो होगा वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, यानी बराबर का चिन्ह आपको हटा देना है। और इस विवरण अंतराल को कैसे लिखते हैं, छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं a और b को, या फिर इसको उल्टा लिख सकते हैं ऐसे, ये आपका विवरण अंतराल होगा। तो समृद्ध में क्या होता है, ये दोनों आते हैं, इनके बीच की संख्या आती है। विवरण अंतराल में हमको ये दोनों नहीं लेना है, इनके बीच की संख्या। जैसे मैं कहता हूँ आपको कि समृद्ध अंतराल आपका है क्लोज इंटरवल 2 5, तो आपके जो हल होंगे वो हल हो जाएंगे आपके 2 3 4 5, यानी 2 भी लेना 5 भी लेना, इसके बीच की संख्या लेना है। लेकिन आपको कहा गया कि विवरण अंतराल ओपन इंटरवल 2 5, तो आपको जो है इसमें आएंगे 2 और 5 में आएंगे, 2 के बाद 3 4, इस तरह से आपके हल आ जाएंगे। ठीक है, अर्धसमृद्ध और विवरण भी होता है, एक तरफ क्लोज एक तरफ इंटरवल आपका ओपन है, मान लीजिए आपको 2 और 5 दिया हुआ है, मतलब ये इंटरवल में आपका क्या होगा कि a तो आएगा लेकिन b नहीं जाएगा, आपका इक्वल टू का सिंबल हट जाता है, तो इसका हल आपका हो जाएगा आपका ये अर्धसमृद्ध हो गया। तो ये 2 3 और 4 यही आपको मिलेंगे, 5 उसमें नहीं आएगा। तो जिस तरह ओपन रहता है वो आपका वैल्यू नहीं आता, उसके पहले की वैल्यू लेता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर इस तरह से आपका ओपन है और इधर क्लोज है तो आपको फिर 2 नहीं लेना है, आपका हो जाएगा 3 4। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ये अगर सिंबल है आपका छोटा ब्रैकेट तो ये वैल्यू नहीं लेना है, इसके बाद क्या लेना है, और अगर बड़ा है का ब्रैकेट है तो ये वैल्यू भी लेना है। ठीक है, अब हमें देखता हूँ कि इसका हल क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, x का मान 2 से छोटा है बराबर है, तो आपका जो हल होगा वो इस तरह से आता है, 2 से छोटी संख्या आपको लेना है, 2 से छोटी। ठीक है, यानी कि ये 1 ये 2 ये -1 -2, 2 से छोटी संख्या लेना है, जो भी आ रहा है ये आपके सारे हल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस कंट्रोल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, -∞
और दैट टू क्लोज इंटरवल। जहाँ भी अनंत आएगा वहाँ पर आपका ओपन रहेगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। और जहाँ पे वैल्यू आपकी इक्वल टू है आपको यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए आप, उदाहरण एक आपके पास है पेज नंबर 127 पर, और ये 30x इज लेस देन 200 को हल या को हल कीजिए, जबकि फर्स्ट पार्ट आपका दिया है x एक प्राप्त संख्या है और सेकंड पार्ट आपको दिया है x एक पूर्णांक है, ठीक है। देखिए आपको दिया है 30x लेस देन 200, याद है 30x छोटा है 200, तो x छोटा होगा 200 बटे 3, ठीक है। अब इस 3 का भाग लगाएंगे हम 30, तो एक जीरो कैंसिल हो रहा है, x इज लेस देन, आप जब देखिए 3 4 18 6 पॉइंट जो आएगा वो और 6 से 2 आएगा, ऐसा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट आपका दिख रहा है संख्या है जो कि 6 से छोटी, हमें ये नहीं देखना है आपकी संख्या में 6 पॉइंट आ रहा तो 6 कर लेंगे, इसका जो हल होगा फर्स्ट पार्ट का हल है आपका, हल जो होगा वो होगा आपका 6 से छोटे पर संख्या है, इंटरवल लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 से छोटी, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कि आप 6 से बड़ा है, आपको थोड़ा बड़ा माना है, हम 6 रख सकते हैं। इंटरवल में लिखेंगे इसको अंतराल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 1 6, ये आप इतना हल लिखेंगे तो भी आपका सही बनेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट हम देखते हैं, इसमें आपका क्या है x क्या है, यहाँ पे आपका प्राकृत संख्या है और सेकंड पार्ट में आपको x पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक में आपका 0 भी आ जाता है और ऋणात्मक मान भी आ जाता है, नेगेटिव, तो पूर्णांक, तो हल आपका आ जाएगा, आपकी सारी संख्या आएंगी जब -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपकी पूर्णांक संख्या है। अब मैं इसको अंतराल रूप में कैसे लिखूंगा, तो देखिए इधर आपका अनंत आ रहा है माइनस अनंत, तो आप इधर ओपन कर देंगे -∞, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 6, तो 6 तो आप लॉस कर सकते हैं, ये आपका हल समझिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है उदाहरण 4 पेज नंबर 129 पर 128, हल कीजिए। आपका बनना है 5 - 2x होल अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू x अपॉन 6 माइनस 5, ठीक है। इसको हमें करना है, हम इसको अलग भी करेंगे। देखिए आपको दिया है 5 - 2x by 3 is less than equal to x upon 6 minus 5। जब हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आता है 5 - 2x by 3 is less than equal to 6।
इसका लघुत्तम आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा x, और 6 से बड़ा 5 30 ये आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो 3 से 6 को बांट सकते हैं, 3 गुना 6, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू, या डायरेक्ट कर सकते हैं 10 माइनस 6x इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। ठीक है, ये बना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करके हम क्या करते हैं, x को इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करने का। ठीक है, पक्षांतर करने आपको मिलेगा 10 प्लस 30 माइनस 6x माइनस x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। ठीक है, सिंपल हम समीकरण में इसे पक्षांतर करते हैं, ऐसे हमने कर दिया। तो माइनस 7x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 40, और माइनस बता सकते हैं, लेकिन जब माइनस से गुणा करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी जो है वो उलट जाएगी। ठीक है, टेन माइनस आपका ये आपका 2x है, यहाँ पे आपका और 4x, और यहाँ पर आपका मिलेगा माइनस 5, ये माइनस 6 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, जब आप इसका माइनस से गुणा करोगे तो आपका ये उलट जाएगा, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो जाएगा। समझ आ रहा है, जब भी आप माइनस से गुणा करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से बढ़ाएंगे तो 8 आएगा, लेकिन हमारा जो आंसर मिलेगा वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। जब इसको हम आलेख करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, ये अपना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे मिलता जाएगा। और आपको दिया गया कि पढ़ा है बराबर 8, तो आपको इसको डाल कर देना है, ये आपके सारे हल आ जाएंगे इसमें। अनंत हल होंगे, 8 से लेके आपका अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ये आपका हल समुच्चय मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो हमने आलेखन कर दिया, अब अंतराल रूप में लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे। हल समुच्चय जो होगा वो होगा आपका क्लोज इंटरवल में 8, ठीक है, कॉमा इधर आपका इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी आपका है तो आपको ओपन करना है। ठीक है, इधर से आपको ओपन कर देना, यही आपका हल समुच्चय। ठीक है, सारे ही x के मान जो होंगे वो आपके इसके बीच रहेंगे। ठीक है, x बिलोंग्स टू x अवयव है इस अंतराल में, यानी आपका सारा जाता है 8 9 10 अनंत तक के सारे मान आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें सिंपल समीकरण को हल करना है, और हल करने के बाद इसका मान निकालना है। एक बात ध्यान रखना है, अगर ऋण आ रहा है, जब ऋण से गुणा करते हैं तो यहाँ पर छोटा है बड़ा है में बदल जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिंपल चीज है, अगर मैं लेता हूँ कि 3 या 7 बड़ा है 3 से, अगर मैंने लिखा है, जब मैं माइनस से गुणा करूँगा तो -7, इधर -3 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। देखिए -7 जो होता है -3 से छोटा होता है। इस संख्या में आपका -3 पहले आता है 0 से, मूल बिंदु से, यानी 0 से, और -7 बाद में आता है, इसलिए आपकी ये इनइक्वालिटी जो है, यानी कि असमीकरण जो है उलट जाएगी। कब उलटेगी, जब आप माइनस से गुणा करें। ठीक है, दैट्स ऑल।